इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर सोमोटो केस, सुप्रीम कोर्ट का पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पांस क्या हो। पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से 25 अप्रैल तक तजावीज़ तलब। किस तरीक़ाकार के तहत मुस्तकबिल में ऐसे मामलात से बचा जा सकता है। जिम्मेदारों का तयन और उनके खिलाफ कार्रवाई का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। हुक्मनामे में इस्तिफसार। जस्टिस अतर मिनल्ला का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक कहा। वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है। हुकूमती कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासर होती है या नहीं, अभी तय होना है। हाई कोर्ट जजेस का खत बताता है वो मुतल्लिका फोरम पर मामला उठाते रहे। जजेस ने वही किया जो हर जज हल्फ के मुताबिक करने का पाबंद है। जजेस पर शक की कोई वजह नहीं, मुदाखलत किस हद तक है ये दिखाने के लिए असगर खान केस काफ़ी है। जस्टिस याहिया अफरीदी की समाअत से माजरत, खुद को बेंच से अलग कर लिया। केस की मजीद समाअत 30 अप्रैल को होगी। मुल्क भर में शहरी आज दूसरे रोज भी ईद उल फितर मनाएंगे। ईद के पहले रोज शहर शहर गांव गांव नमाज ईद के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात हुए। इस्लामाबाद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआएं। फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआ। नमाज ईद के बाद शहरी एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। ईद के पहले रोज मेल मुलाकातें, दावतें और ज़ियाफ़तें। फैमिली से एक दूसरे के यहाँ डेरे, सब मिल बैठे तो गपशप के साथ पकवानों पर भी किए खूब हाथ साफ। चटपटे और लजीज खानों की खुशबुएं महकती रहीं। बिरयानी और कोरमा भी ईद दस्तरखान का हिस्सा। मीठे का भी खुसूसी इंतज़ाम। किसी को सवैयाँ और केक पसंद तो कोई खीर और रबड़ी का शदाई। दूसरे रोज़ भी बनेंगे मज़े मज़े के पकवान। कल के मेज़बान आज होंगे मेहमान। त्यौहार पर खवातीन की मसरूफियात भी बेशुमार। पहले बच्चों की तैयारी, फिर किचन की जिम्मेदारी। पूरा दिन कामों ने सर उठाने की फुर्सत न दी। ईद का पहला रोज खवातीन खाना ने मसरूफ तरीन दिन गुजारा। जिम्मेदारी निभाते निभाते हुई शाम तो रात को फूड स्ट्रीट पर पके पकाए खाने ने उतार दी सारी थकान। ईद हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इस ईद में बहुत मज़ा आ रहा है। ईद में भी बैठे थे, हमने अपने अम्मी अब्बू से ईदी भी लेके आए, बहुत मज़ा आया हमें। दोस्तों के साथ आए, मेले में आइसक्रीम खाई है और ईदी लिए सबसे। ईद का त्यौहार, खुशियों की बहार। कराची से खैबर, मेहरान से बोलान, हर तरफ ईद के रंग। छोटे बड़े सब ईद की खुशियों में मगन। बच्चा पार्टी ने पहले रोज बड़ों से बटोरी ईदी खूब उड़ाई। वालिदैन के साथ पार्कों में झूलों के मजे लिए। घुड़सवारी और ऊंट सवारी का भी लुत्फ उठाया। बर्गर, आइसक्रीम और दिगर खाने पीने की अशिया पर भी दिल खोल कर खर्च किया। जिंदा दिलाने लाहौर की पार्कों की सैर। कोयटा के गली मोहल्लों में बच्चों के लिए आर्जी मेले सज गए। इस्लामाबाद के शहरी बच्चों के साथ पिकनिक पॉइंट्स पर पहुंचे। कराची के बासियों ने सीयू पर समंदर की ठंडी हवा को एंजॉय किया। पार्क्स भी भर गए। शाम होते ही शहरियों का आइसक्रीम पार्लर्स पर रश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ईद मनाई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ईद की नमाज मुल्तान में अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो के साथ लाड़काना में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने पेशावर, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने DI खान और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हरीपुर में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अपनी आबाई इलाके डेरा बुगटी में नमाज ईद अदा की। सदर और वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का भी इजहार। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं को भी ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा, ईद के इस पुरमसरत और बाबरकत मौके पर वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उनके ताउन के मशकूर हैं। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में उनका ताउन तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत को भी ईद की मुबारकबाद कहा। उन समेत पूरी कौम शहदा को खराज अकीदत और सरहदों के मुहाफ़िज़ों को खराज तहसीन पेश करती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के बादशाह को फ़ोन, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इज़हार। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बहरीन को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से भी आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मीरान शाह और स्पेन वाम का दौरा। शुमाली वज़ीरिस्तान में अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद की नमाज पढ़ी और ईद मनाई। कौम के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और खदमात को सराहा। मुल्क में पायदार अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआ की। शहदा की कुर्बानियों को भी खराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले अनासिर से खबरदार रहें। कौम की खिदमत के लिए पेशावराना फ़राइज़ की अंजाम दही करते रहें। सिपा सलार ने अमन इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन के किरदार को सराहा। ईद उल फितर पर अदालती हुक्म पर बानी PTI से अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 1 घंटा जारी रही। पुलिस मुलाकात के बाद बुशरा बीबी को लेकर अडियाला जेल से वापस बनीगाला सब जेल पहुंची। उधर इद्दत केस अपील में गुज़श्ता रोज़ दलाइल देने वाले प्रोसिक्यूटर्स का तबादला। राना हसन अब्बास ने इद्दत केस ट्रायल के दायरा इख्तियार के सवालात उठाए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेघर बुजुर्गों और खुसूसी बच्चों के इदारों का दौरा। ईद का दिन स्पेशल बच्चों, बेघर खवातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। अदारा चमन में बच्चों के साथ घुल मिल गई, खिलौने और मिठाइयाँ दी, ईद का केक भी काटा। अदारा याफियत और दारुल फलाह में जाकर खवातीन और बुजुर्गों से मिली, ईद तहाइफ दिए। वज़ीर आला ने मरीज खातून के साथ बिठाया और चूड़ियाँ भी पहनाई। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का भी हुक्म दिया। मोहसिन नकवी, फैसल वावदा और अनवारुल हक काकड़ एक ही ख़ानदान से हैं। मोहसिन नकवी जो ओहदा लेना चाहें ले सकते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू। मजीद बोले, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। नून लीग 2/3 अक्सरियत से आई तो मुश्किल फैसले ना करना पड़ते। मौलाना साहब, कोई गिला शिकवा है तो उनका गिला दूर किया जाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने पीपल्स पार्टी के नून लीग से इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहा, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। नून लीग के इत्तेहादी नहीं, उनकी हिमायत करते हैं। 9 मई बानी PTI ने कराया। पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी हुई। मुराद अली शाह ने सूबे में अमन व अमान की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार निगरान हुकूमत को करार दिया। कहा, निगरान दौर में कराची की सूरत हाल बिगड़ी। कच्चे के हालात भी इलेक्शन 2023 के दौरान खराब हुए।